हेलो एवरीवन, इफ्तार शफ इज हियर। अपने हस्बैंड की लाडली सी प्यारी सी बीवी। लो जी, ये बच्चे क्या कर रहे हैं मेरे, मुझे इंट्रो भी नहीं करने दे रहे। चेक करें आप मेरे बच्चे चेक कर लें मेरे बच्चे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज की नाइट रूटीन कि आज हम क्या बनाने वाले हैं, ठीक है, इवनिंग में और नाइट में हम क्या करेंगे, सारा मैं आज आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था। नमाल को मैंने आज तैयार किया। इसके सशके देखें भला, ज़रा आप चेक करें इसके सशके बड़े। ये यहाँ पे शोखियाँ मार रही थी और बड़ी शोखी बन गई थी और इसने बड़ा मिसबिहेव भी किया मम्मा के साथ। मम्मा को मारा भी और गुस्से में आ गई, लेकिन मैंने कहा मैं भी तुम्हारी मम्मा हूँ, मैं भी तुम्हारी वीडियोज़ बना के ही रहूँगी। खैर अब मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लें जी, देख लें आप लोग। क्या खा रही हो आप, क्या खा रही हो, मम्मा को दो। ओहो, मम्मा को दो, गिव इट टू मामा। थैंक यू दानियल। कार्टून शाम हो गई थी, बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। यहाँ पे 6 बजे का टाइम था और ना सारा दिन मेरे यही होता है कि मैं बच्चों को रूम में ना ही रखूँ, क्योंकि ऑल टाइम एसी में भी रहना अच्छा नहीं होता और बच्चे रूम में रह के बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और ना इसलिए मैंने ना इनको यहाँ पे इस टाइम ना बाहर निकाल देती हूँ शाम को, ताकि वो इनके खिलौने इनको दे देती हूँ ताकि ये ना खेल और थोड़ा सा ना अपनी एक्टिविटी को चेंज करें। रूम में रह के ना बंद रह के इस टाइम तक ही इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं और इतना ये गुस्सा करने लग जाते हैं। और जब भी कोई बाहर से आता है या मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो ये बाहर जाने के लिए बेताब हो रहे होते हैं कि हमें बाहर निकालो, अब इस कैद से हमें बाहर निकालो। यहाँ पे जी नवाल फातिमा को मैं कह रही थी चलो मम्मा को सॉरी करो, तो ये मुझे सॉरी करने लगी। आज इसने बड़ी मेरे साथ ट्रेजेडी की है, मेरे साथ इसने खूब लड़ाई भी की है और मेरे साथ ये नाराज़ भी हुई है। तो इसने यहाँ आज बड़े नखरे दिखाए हैं मुझे, कोई नई चीज़ इसने मुझे दिखाई है अपनी। यहाँ पे मैं नमाल को बोल रही थी, माशाल्लाह ना मेरी बच्ची ना मतलब हर बात समझ लेती है। अभी 2 साल की नहीं हुई, इसने सितंबर में होने। और मैंने इसको बोला कि नमाल फातिमा सारे टॉयज़ ना कलेक्ट करो और इस ना बास्केट के अंदर रख दो। इसने ये क्या किया, सारे टॉयज़ उठाती रही है, बारी बारी सारे इसके अंदर रखती रही है। और दानियल क्या करता था, इसके अंदर से निकाल लेता था। यहाँ पे नवाल फातिमा, आर यू एंग्री विद मी? नवाल फातिमा, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, मैं दानियल की मम्मा हूँ बस। मैं आपकी मम्मा आज से सिर्फ दानियल की मम्मा। इतना अच्छा एंग्री, इतना मज़ा आया मुझे ये देख के। यहाँ पे मैं तेरी मम्मा नहीं बनूंगी, तू मेरे बच्चे को मारती है, छोटे बच्चे को। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारी मम्मा। मैं दानियल की मम्मा हूँ, दानियल की मामा, दानियल की मामा, आपकी मामा नहीं हूँ। जो मर्जी कह ले, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तेरी मम्मा नहीं हूँ। नमाल के नेल्स कट करने लगी है। नमाल फातिमा, लाओ आपके नेल्स कट करें। यहाँ पे जी रात हो चुकी थी तो मैंने कहा चलो रात के बर्तन धो लूँ। और मेरी ये रूटीन होती है कि ना मतलब शाम के बाद ना सब कुछ वाइंड अप करने लग जाती हूँ। मैं जो बर्तन हूँ वो भी धो देती हूँ, किचन नीट कर देती हूँ, समेटा समेटी करने लग जाती हूँ कि अब जी हमने सोना है, ठीक है। बच्चों के लिए जो बच्चों के एसेंशियल होते हैं वो देख लेती हूँ, सारा कुछ मतलब वाइंड अप करना शुरू कर देती हूँ। और आज नमाल फातिमा ने मेरे से लड़ाई की है ना, तो मुझे ना बड़ा ये हुआ है कि यार ये कितनी माशाल्लाह बड़ी हो गई है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये सब करके मैं बच्चों को जो है वो नाइट ड्रेस वगैरह पहना देती हूँ। दानियल तो आज सो गया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन नवाल को मैंने यहाँ पे चेंज किया, उसको नाइट ड्रेस पहनाया। और उसके बाद बच्चों का दूध वगैरह बॉयल करना, बच्चों के लिए रखना। यहाँ पे जी इसने नाइट ड्रेस पहन लिया था और अपने बाबा के साथ यहाँ
खेल रही थी बहुत मज़े से और उसके बाद जो है वो हमें थोड़ी बहुत भूख लगने लग गई, तो हमने सोचा आज हम क्या बनाएं। रात में भूख लग गई है तो रात में क्या करूं, तो फिर मैंने ना चावल बॉईल कर लिए थे। यहाँ पे मैं चावल बॉईल कर रही थी और ना मतलब कभी ऐसा होता है कि भूख थोड़ी बहुत लग जाए ना, तो मतलब हैवी नहीं हम रात में खाते, कुछ चावल वगैरह बॉईल कर लिए या कुछ ऐसा बच्चों के लिए नूडल्स बना लिए, इस तरह कुछ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों के फिडर बनाने लग गई थी ताकि बच्चों के फिडर जो है वो बना के रख दूँ साइड पे, और फिर जब दानियल उठ जाता है उसको दे देती हूँ। नमाल सोने वाली होती है, सोने से पहले वो फिडर पीती है, उसको फिडर पिला देती हूँ। और साथ में हम ना घर में दही बनाते हैं, तो घर में मैंने दही जमाई और इंशाल्लाह उसका प्रॉपर जो है मेथड भी मैं आपको बताऊँगी कि घर में किस तरह से दही बनाते हैं। चाहे थोड़ी दही हो या ज़्यादा हो, मतलब मैंने घर में ही बनानी होती है क्योंकि मैं नवाल फातिमा और उसके बाबा भी घर की दही खाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने दही बनाना किससे सीखी थी, अपनी सास से, और कोई इतनी बड़ी टेक्निक नहीं है, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस हल्का सा नीम गर्म दूध होता है और उसको फेंटना है, उसके अंदर इतना सा दूध के मुताबिक मतलब खट्टा डाल देना, मतलब दही डाल देनी है। यहाँ मैंने डाल दिया जी, डालूँगी यहाँ पे और उसके बाद इसको हम जमा देंगे। और बहुत मज़े की घर की दही बनती है, कोई खट्टी नहीं होती। हाँ, अगर कभी खट्टा ज़्यादा लग जाए तो खट्टी हो जाती है या दूध गर्म हो तो, वरना घर की दही बहुत मज़े की बनती है। और मैं डेली बेसिस पे इतने से दूध की ज़रूर बनाती हूँ कि नाश्ते में जो है ना वो दही बहुत अच्छी लगती है। मैं लस्सी भी बना लेती हूँ नाश्ते में ना, मतलब घर की दही पड़ी हो, अपनी पड़ी हो तो मज़े से जो मर्ज़ी आप इसका बना लो। यहाँ पे जी मैं अब इसको ढक दूँगी और इसको जाके अपने अलमारी के अंदर इसको सजा दूँगी, इसको दबा दूँगी ताकि ये सुबह तक जो है वो अच्छे से जम जाए। और सुबह जब फजर होती है तो मैं इसको उठा के फ्रिज में रख लेती हूँ, तो ये ठंडी हो जाती है। फिर जो दूध बॉयल हुआ था मैंने वो फ्रिज में रखा और साथ में यहाँ पे जो हमारे चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। चावल मैं निकाल रही थी दम के लिए, दम लगाने के लिए। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना टूथ ब्रश वगैरह करती हूँ और फेस वॉश करती हूँ। और यहाँ पे हमारे चावल बॉयल हो गए थे और हम खाने लगे थे। और मैं जो है वो चावलों के अंदर ना दूध डालूँगी क्योंकि ना इस टाइम पे रात के टाइम में मुझे कोई सालन कोई और चीज़ इसमें अच्छी नहीं लगती, मैं तो दूध डाल के खा लेती हूँ। और नमाल फातिमा माशाल्लाह से सो गई थी और दानियाल भी सो गया था। दानियाल तो मुझे ना हगी करके सोता है। चलें जी अब चलते हैं सोने के लिए और अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको मेरा ये नाइट रूटीन का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।